चलो बच्चों नमस्कार। नेवर एट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कैपेसिटर और बैटरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब ये है कि सॉल्व करेंगे और उनके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, संधारित्र। संधारी मतलब होता है बेटा कैपेसिटर। संधारी मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। और धारिता मतलब होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, के सापेक्ष विद्युतशीलता के खालिस्तान होती है। ठीक है, सापेक्ष विद्युतशीलता के खालिस्तान होती है। तो कैपेसिटर की धारिता फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब तक कि आपको फार्मूले नहीं पता होंगे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब ये है कि फार्मूले पता होना चाहिए। तो कैपेसिटर की जो धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपान D होता है। C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन A अपान D इसका फार्मूला होता है। एप्सिलॉन मतलब होता है विद्युतशीलता होता है। ठीक है, A मतलब क्या होता है? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लेट का क्षेत्रफल होता है। D मतलब होता है दो प्लेटों के बीच की दूरी। D मतलब बेटा दो प्लेट के बीच की दूरी होती है। जैसे मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इन प्लेटों के बीच की दूरी को D कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब प्लेट की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये इसका एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है, समानुपाती होगा, विलोमानुपाती होगा, स्वतंत्र होगा या आधा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा समानुपाती, क्योंकि C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन। मतलब ये है कि विद्युतशीलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो समानुपाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभ्रक संधारी के अमाप, अमाप मतलब होता है डायमेंशन, वायु संधारी के तुल्य है। मतलब ये है कि एक दो प्रकार के संधारित्र हैं, एक है अभ्रक संधारित्र और एक है वायु संधारित्र। यदि अभ्रक संधारी की धारिता वायु संधारित्र से 6 गुना है, अभ्रक संधारी की धारिता वायु संधारी से 6 गुना है, तो अभ्रक की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, अभ्रक की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है 6। ठीक है, विद्युतशीलता की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिलेटिव विद्युतशीलता है उसकी कोई इकाई नहीं होती। इसलिए क्या होगा, इसकी जो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 6 इसका मान होता है। फिर उसके बाद है वह विभव, ये वीआईपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको मतलब ये है कि इसको मार्क करके रख लेना है इस टाइप से। ठीक है, विभव प्रवणता मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता को बोला जाता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो विभव प्रवणता जो कि माध्यम को विदीर्ण करता है। विदीर्ण करता है मतलब होता है समाप्त करता है। विदीर्ण करना मतलब होता है उसको भंजन करना। विदीर्ण का मतलब होता है भंजन करना। ठीक है, या समाप्त करना। तो ठीक है, कर दे उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि विभव प्रवणता मतलब होता है कि एक प्रकार का वोल्टेज होता है किसी भी, मतलब ये है कि कोई भी अचालक पदार्थ को हम जो वोल्टेज देते हैं, ठीक है, और बिना विद्युत मतलब ये कि माध्यम को विदीर्ण कर दे, ठीक है, उसे खालिस्तान, तो परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। उसे कौन सा सामर्थ्य बोलेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर संधारित्र में उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए, संधारित्र में उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए सबसे सुविधाजनक मार्ग खालिस्तान अपनाने का है। मतलब कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे उच्च धारिता प्राप्त हो जाएगी, मतलब धारिता बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। निम्न विद्युतशीलता वाला परावैद्युत, ये गलत है। विद्युतशीलता निम्न नहीं होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। परावैद्युत माध्यम के रूप में वायु का उपयोग, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में वायु का उपयोग, ये भी गलत है। ठीक है, वायु की मतलब ये है कि वायु का जो विद्युतशीलता वो वायु की एक होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम विद्युतशीलता वाला पदार्थ है ये। ठीक है, दूसरी बात है प्लेटों के बीच अंतराल घटाकर, ठीक है, मतलब दो प्लेटों के बीच अंतराल घटाएंगे, सिंपल सी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी। मतलब ये है कि बहु प्लेट मतलब प्लेटों की संख्या बढ़ाकर हम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्लेट लगाओगे उतनी ज़्यादा उसकी धारिता बढ़ेगी। प्लेट की संख्या बढ़ाकर आप कर सकते हो। तो ये इसका है वोल्टेज में परिवर्तन का, धारा में परिवर्तन का, धारा व वोल्टेज में परिवर्तन का, प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा का सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करेगा।
धारा व वोल्टता में परिवर्तन का, धारा में परिवर्तन का ये सपोर्ट करता है। विरोध किसका करता है? वोल्टेज में अगर परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। ये चीज़ याद रखना, धारा परिवर्तन का तो वो तो सपोर्ट करता है। एसी के लिए अच्छा माना जाता है और डीसी के लिए खराब माना जाता है। यदि कैपेसिटर में एसी करंट फ्लो कर रहे हो आप तो आसानी से गुजार देता है, डीसी करंट फ्लो करोगे तो रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, मतलब वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है कैपेसिटर। धारिता प्रभावित नहीं होती, ठीक है, धारिता प्रभावित नहीं होती आवृत्ति से, प्लेट के क्षेत्रफल से, प्लेट के मध्य की दूरी से। आवृत्ति से कभी प्रभावित नहीं होती धारिता। आवृत्ति कितनी भी चेंज कर दो, धारिता के मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर जो 6 वोल्ट प्रदाय से जोड़ा गया है उसमें 3 कूलाम आवेश संचित होता है। कैपेसिटर की धारिता, मतलब ये कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है भैया? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की। और ये कितने आवेश को संचित कर रहा है? 6 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश को संचित कर रहा है। कितना? 3 कूलाम आवेश को। सी बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूले से रिलेटेड क्यू अपान वी होता है। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान वी होता है। क्यू का मान कितना है? 3 है। वी का मान कितना है? 6 है। तो 3/6, 3/6 इज इक्वल टू क्या है? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2, मतलब 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 को काटेंगे तो 1/2 को काटेंगे तो 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.5 बार जाएगा, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या होगा? सी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक संधारित्र जो 240 वोल्ट एसी पंखे के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, एक संधारित्र कितने के लिए प्रयोग किया गया है? 240 वोल्ट, ठीक है। इस संधारित्र की न्यूनतम लाइन वोल्टेज बोल रहा है 240, क्या है? फेस वोल्टेज है। वीपी ये क्या है? 240। लाइन वोल्टेज कितना होगा? वीएल क्या होगा? ठीक है, तो ये 440 होगा, ठीक है, या 400 होगा, या मतलब ये कि 400 के आसपास होगा। तो 400 के आसपास वाला कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? 300 भी नहीं है, 230 है भी नहीं है, 290 भी नहीं है, 380 400 के लगभग आसपास है। मतलब ये कि ये लाइन वोल्टेज, मतलब वीएल लाइन वोल्टेज, ठीक है। और ये फेस वोल्टेज में अंतर, लाइन वोल्टेज मतलब ये है कि एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, फेस वोल्टेज एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज को फेस वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज फेस टू फेस के बीच का वोल्टेज को कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एक संधारित्र को ओम मीटर द्वारा टेस्ट किया जाता है गया हो तो यह देखा गया है कि मीटर कुछ प्रतिरोध दर्शा रहा है। मतलब ये है कि मान लो ये कोई मीटर है, ठीक है, इस टाइप का ऐसा मीटर होता है। अब ये कुछ प्रतिरोध को दर्शा रहे, मतलब ये कि जैसे ही इसके दोनों टर्मिनल को कैपेसिटर से बीच में कैपेसिटर लगा के हम टेस्ट करेंगे तो ये क्या कुछ रीडिंग शो कर रहा है। रीडिंग शो कर रहा है मतलब ये है कि संधारित्र में क्षरण है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान क्या होगा? कार्बन सेल लेक्लांसी सेल को कार्बन सेल कहा जाता है बेटा, ठीक है। लेक्लांसी सेल को ही कार्बन जिंक सेल कहा जाता है। मतलब जो घड़ियों में आप जनरली देखे होंगे इस टाइप के सिलेंड्रिकल आकार के अपने रेडियो में यूज किए जाते हैं ये सेल, ठीक है, उसको बोला जाता है लेक्लांसी सेल या कार्बन जिंक सेल, ठीक है। कार्बन की छड़ होती है और इसका पात्र क्या होगा? जिंक का बना होता है, जस्ते का बना हुआ ये पात्र होता है, ठीक है। इसमें इसमें NaOH, ठीक है, का यहाँ पे मटेरियल KOH का मटेरियल भर दिया जाता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भरा जाता है। तो ये क्या होगा? कार्बन जिंक सेल, और इसका विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी में जोड़े गए हैं तो श्रेणी में जुड़े सेलों का कुल वोल्टेज का मान कितना होगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। मतलब ये है कि एक सेल को इस टाइप से, फिर दूसरा सेल फिर सीरीज में जोड़ देंगे, ये हो गया, फिर तीसरा जोड़ दिए, फिर चौथा जोड़ दिए, इस टाइप का, ठीक है, और एक जोड़ दिए पांचवा, ठीक है। तो 5 सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे, मतलब इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 1.5,
ठीक है, इसका भी 1.5, इसका भी 1.5। ठीक है, तो 5 का 5 और 2.5 मतलब कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 7.5 वोल्ट हो जाएगा। ये सीरीज में मतलब ये है कि पूरे वोल्टेजों को जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब भार प्रतिरोध RL का मान स्रोत सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो निम्न में से किसका मान उच्चतम होगा? मतलब ये है कि लोड प्रतिरोध, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध मतलब RL, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो? RI, इस, ठीक है, स्मॉल RI के इक्वल हो, आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो RL में लोड में शक्ति व्यय, ठीक है, को बताता है कि लोड में शक्ति व्यय उच्चतम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सेल में खालिस्तान होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, सेलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हो बेटा, ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि समांतर क्रम में बहुत सारे सेलों को इस टाइप से ऐसा जोड़ते हो तो क्या होगा, धारा बढ़ेगी, वोल्टेज एज इट इज रहेगा, धारा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें धारा क्षमता बढ़ती है, इसका राइट आंसर होगा। और सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ता है और समांतर में जोड़ेंगे तो धारा बढ़ेगी। फिर उसके बाद किसी सेल के एनोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होने को कहते हैं। किसी भी सेल में ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस का एकत्रित हो रहा है, इसका मतलब होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? ध्रुवीकरण के कारण। ध्रुवीकरण क्या है? तो जब किसी सेल में हाइड्रोजन गैस मतलब जमा होने लगती है तो वो वहाँ पे क्या होता है, मतलब ये है कि वहाँ पोलराइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी स्रोत की खुली परिपथ वोल्टता का मान 10 वोल्ट है और इसके भार से जोड़ा गया 50 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर टर्मिनल वोल्टेज 5 रह गया है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है I बराबर होता है E मतलब विद्युत वाहक बल, प्रारंभिक प्रतिरोध, खुला प्रतिरोध बोलते हैं जब हम मतलब लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, E और V मतलब टर्मिनल वोल्टेज बटे, ठीक है, R निकालना है ना, इसमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर स्मॉल r बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा E माइनस वी बटे I, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो E का मान कितना है 10 माइनस ये V का मान 5 वोल्ट है बटे, ठीक है, 50 मिली एम्पियर ये। ठीक है, तो 10 में से 5 गया कितना बच जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5 बटे 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 5 में से 50 काट देंगे तो 5 दाम 50 मतलब 1/10 गुणा 10 पे माइनस मिली मतलब 10 पे माइनस 3। ठीक है, तो 10 पे माइनस 3 ऊपर जाके जाएगा तो क्या होगा, 10 पे 3 हो जाएगा मतलब 1000 हो जाएगा ये। और 1000 में कितने का भाग देंगे, 10 का भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, 100 ओम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया को रोकने के लिए जिंक पर पारा की परत चढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लो। और ये VIP क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VIP का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि स्थानीय क्रिया मतलब लोकल एक्शन को रोकने के लिए, मतलब ये कि छोटे छोटे सेल बना, लोकल एक्शन के कारण छोटे छोटे सेल बनने लगते हैं। ध्रुवीकरण के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड रहता है उसमें क्या होता है, करंट का फ्लोवेशन बंद हो जाता है, मतलब करंट प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, उसे बोला जाता है ध्रुवीकरण। लेकिन यहाँ पे एक स्थानीय क्रिया मतलब लोकल एक्शन, और लोकल एक्शन के कारण क्या होता है, छोटे छोटे सेल बनने लगते हैं और जो कि दोनों प्लेट को शॉर्ट करने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, स्थानीय क्रिया को रोकने या कम करने के लिए अमलगेशन, मतलब ये है कि जिंक के ऊपर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। किसके, जिंक की प्लेट में, ये जिंक की प्लेट है और इसके ऊपर पारे का पेंट पोत देते हैं हम। ठीक है, पारा जानते हो, ठीक है, ये लिक्विड चालक होता है। पारा होता है कौन सा, लिक्विड चालक, मरकरी कहते हैं इंग्लिश से, मरकरी। ठीक है, तो ये पेंट पोत दिया जाता है, अमलगमेशन की क्रिया कहा जाता है इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और धारा 1 एम्पियर है। यदि आपके पास 24 सेल हैं और 12 वोल्ट पर 4 एम्पियर धारा लेने के लिए सेलों को किस प्रकार जोड़ेंगे? तो ध्यान रखना कि 12 वोल्ट चाहिए आपको और 24 सेल हैं और प्रत्येक सेल का 2-2 वोल्ट, तो 6 सेल, मतलब ये है कि इसमें क्या करेंगे आप,
तो इसमें याद रखना, इसमें एक चीज़ याद रखना कि 6 सेल, मतलब ये है कि 2-2 वोल्ट के 6 सेलों को इस टाइप से समांतर में लगा देंगे। ठीक है, इस टाइप से ये 2 सेल हो गए, ये 3 सेल हो गए, ये 4 सेल हो गए। ठीक है, और ये 5 सेल हो गए। तो सभी 2-2 वोल्ट सेल को इस टाइप से हमने 6 सेलों को समांतर में लगाए दे। ठीक है, तो ये 2, फिर उसी के बाद ऐसी मतलब इसी के सीरीज में हम मतलब मिश्रित क्रम करना पड़ेगा। फिर 2-2 वोल्ट का ऐसा मतलब ये कि 6 सेलों को तो 6 दूनी 12, फिर 2-2 वोल्ट के 6 सेलों को तो मतलब ये है कि ये कितना हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, ये 4 वोल्ट। ठीक है, और इस प्रकार से 6-6-24, मतलब ये कि 6 सेलों का 4 बार हम क्या करेंगे, समांतर क्रम करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो 6 सेलों को श्रेणी में जोड़कर पंक्ति बनाकर 4 पंक्तियां बनाना है, 6-6-24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से 6 सेल को प्रत्येक का 1.5 वोल्ट के श्रेणी में जोड़े गए हैं, परंतु एक सेल उल्टा लगाया गया, परंतु ये परिपथ में जुड़े वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। ठीक है, तो एक सेल को उल्टा लगाया गया, मतलब ये देखो, ये सेल सीरीज में जोड़ा गया है, तो मतलब ये कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो सेल है, ठीक है, कौन से नंबर का जो सेल है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सेल जो है ये वाला थोड़ा सा उल्टा लगा दिए हैं हमने। तो ये क्या होगा, ये इसके वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। मतलब ये है कि कितने सेल हैं, 6 सेल प्रत्येक का, तो 6 सेल का टोटल वोल्टेज की बात करेंगे कितना, तो 6 वोल्ट, और वो आधा आधा वोल्ट कितना हो जाएगा, तो 9 वोल्ट। 9 में से, ठीक है, 1.5 वोल्ट, एक को उल्टा रखे नहीं, माइनस कर देंगे। ठीक है, कुल वोल्टेज में से एक का वोल्टेज माइनस कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे। आई होप कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको समझ आया हो।